बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज इतवार वाले दिन 12 कौन से मोहरे उड़ाए गए हैं, ये तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये करूंगा कि मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है, मैंने कमेंट्स के अंदर उसको पिन किया हुआ टॉप के ऊपर, क्लिक करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा जनाब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ है, लेकिन इसमें बहुत सारी कहानियां ऐसी भी हैं कि लोग इमरान खान का वोट लेकर आते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। जैसे आपने मुख्तलिफ MNAs भी देखे होंगे, वो जो जेब है, मुबारक जेब, वो आपने देखा, उसके बाद ये साहिवाल से जो लोग थे आपने वो देखे, इस तरह और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 लोगों को, जिसमें एक वजीर आला भी शामिल है, अपनी पार्टी से उनको टर्मिनेट किया है या उनको अपनी पार्टी से फारिग किया है, और साथ ही जो अमूमन पाबंदियां लगाई जाती हैं उनके ऊपर वो पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। और उसमें यह है कि उनके ऊपर इल्जाम क्या है, उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है, पार्टी के खिलाफ वोटिंग के इल्जामात हैं, और अब जो है ये पार्टी का नाम, झंडा या उहदा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इन 12 लोगों की जो बुनियादी रुकनीत है पार्टी के अंदर वो भी खत्म कर दी है। अच्छा, वो कौन से 12 लोग हैं और कहां से इनका ताल्लुक है, ये गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इन्होंने ये किया है। और शेख वकास अकरम ने जो उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूं। उनका जी, आज गिलगित बल्तिस्तान के भगोड़े अपने अंजाम को पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन रद्दुल मुनाफिकीन मुकम्मल कर लिया। इन भगोड़ों को, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजारतों के कलमदान इंजॉय किए, इनके नाम याद कर लीजिएगा। ये वही बेहया लोग हैं जिन्होंने आपकी हुकूमत से फायदा उठाया, मगर जैसे ही कड़ा वक्त आया तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सिंह। अब इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें वजीर आला हाजी गुलबर खान का नाम शामिल है, इसमें अमजद न्याजी का जैदी का नाम शामिल है, राजा आजम खान का नाम शामिल है, राजा नासिर का नाम शामिल है, मुश्ताक अहमद का नाम शामिल है, दिलशाद बानो, सुरैया जमान, फजल रहीम, शमसुल हक लोन, अब्दुल हमीद, फतेहुल्लाह। अब ये जो लोग हैं, इन सब को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात से निकाल भी दिया है और उनके बारे में उन्होंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किए हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अच्छा, इससे हट के एक बात जो मैं आपको और कहना चाहता हूं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हकीकत है, और इसके ऊपर कल जो शायद मितला साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक जुमला कहा जो मैंने ट्विटर पे लिखा भी और उस पर बहुत बहस मुबाहिसा भी हुआ, मैं आपके सामने भी रख देता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान की नई इस्टेब्लिशमेंट है। ये बात उन्होंने क्यों की, या इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, कि वो इतना ताकतवर है कि वो अपनी पार्टी को घुटने टेकने पे मजबूर कर देता है, वो अपनी पार्टी को फैसले बदलने पर मजबूर कर देता है, वो अपनी पार्टी को जवाबदही के ऊपर मजबूर कर देता है, और वो इतना मजबूत है कि अपने मुखालिफिन के बयानिए को टिकने नहीं देता। और आपने देखा कि 8 फरवरी का इलेक्शन रिवायती मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया था, और जाहिर है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सबसे तगड़ा था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने साबित किया कि नैरेटिव वो बनाएंगे, वो बना रहे हैं, और ये रिवायती मीडिया, टीवी, अखबार के बस की बात नहीं थी। फिर हमने ये भी देखा हालिया जंग के दौरान जब पाकिस्तान और इंडिया वाला मामला आया, तो फिर उस हवाले से जो पाकिस्तान का रिवायती मीडिया है वो अपनी तहीं पे कोशिश कर रहा था, वो अपनी जगह पे था, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया ने जो है किरदार अदा किया, फिर DG ISPR ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, शाबाश भी दी। यानी अब देखिए तलखी क्या है फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान, और वहां पे जो शुक्रिया उन्हें अदा किया उससे हमें अंदाजा चीजों का होता है। लेकिन अब रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उनके दरमियान एक अच्छी खासी बहस मुबाहिसा, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं।
तो अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, या वो तहरीक इंसाफ का एक अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन इसमें मैं एक फैक्टर आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं जो आपने इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो है या उनके कारकुनान वो हैं जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो गिरफ्तारियां देते हैं, जो जेलें काटते हैं, जिनके कारोबार तबाह होते हैं, जिनके घर वाले मुतासिर होते हैं, जो अपने घरों में टिक नहीं बेचारे पाते। एक तो वो तहरीक इंसाफ है। अच्छा, वो यूं लग रहा है जैसे कुर्बानियां दे के भी, सब कुछ करके भी वो कटहरे में खड़े हैं। दूसरी तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जो ओवरसीज हैं, जो मुल्क से बाहर हैं। वो जाहिर है कि उनकी फैमिलीज ने सफर नहीं किया, जाहिर है उन्होंने गिरफ्तारियां नहीं दी, उनके ऊपर 9 मई के अंदर 10-10 शहरों के अंदर, 15-15 शहरों के अंदर मुकदमात नहीं है, आपको सजाएं नहीं हुई। वो बाहर बैठ के सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर चलते हैं, या जज्बात है उनके, उसमें इमरान खान से उनके भी उतने जज्बात होंगे, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटीज जो पाकिस्तान वाले फेस कर रहे हैं, बाहर बैठे लोगों को ये लगता है कि ये अचानक पूरी कौम क्यों नहीं निकल पा रही, और उनको ये भी लगता है कि तहरीक इंसाफ के लोग सारे क्यों नहीं इमरान खान को रिहा करवा पा रहे। जाहिर है उन्होंने जो कुछ नवंबर में पिछले साल हुआ, किसी को शक है, या बाकी जो कुछ हो रहा है किसी को शक है, तो मेरा ख्याल है दोनों अपनी जगह पे ठीक भी हो सकते हैं, दोनों के जज्बात ठीक हो सकते हैं, लेकिन दोनों की पोजीशन डिफरेंट है। जब ये पाकिस्तान वाले वो कहते हैं फिर बाहर वाले आए ना जरा वापस, तो आपको पता चले, आप भी गिरफ्तारियां दें, आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी चीजों की। तो ये सारी बातें हैं। तो मेरा ख्याल है, मैंने फिर इसके ऊपर लिखा कि इस लड़ाई को देखकर अंदाजा होता है कि जो इमरान खान के मुखालिफिन है उनके निशाने पर भी तहरीक इंसाफ है, और जो इमरान खान के शदीद तरीन हामी हैं उनके निशाने पर भी तहरीक इंसाफ है। तो किसी ने आज ये कहा, बल्कि समीना पाशा साहबा ने कहा कि असल में जब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के पास कुछ होता नहीं है अपने मुखालिफिन को लताड़ने के लिए और उनके बखिए उधेड़ने के लिए, तो फिर वो शायद प्रैक्टिस के लिए आपस में भी कुछ जो है वो करते रहते हैं। तो शायद उसकी एक वजह ये भी है। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ से बात चूंकि जुड़ी हुई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक तनख्वाहों के मामले के हवाले से जो जुबैर अली खान जर्नलिस्ट ने खबर लेके हैं, वो भी आपको बताया जाना जरूरी है कि गुज़श्ता 11 महीनों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके सेक्रेटरिएट में या उनके बाकी जो अमला काम करता है, उनको मुकम्मल तनख्वाह की बजाय आधी तनख्वाह दी जा रही है। और बताया गया कि गुज़श्ता 2.5 बरस के दौरान उनकी तनख्वाहों में इजाफे की बजाय कमी की जा रही है, जबकि रवा माह की तनख्वाह भी ताहाल जारी नहीं की गई। आज 7 तारीख है और उनका ये संगीन मामला है। अब ऐसे में जब MNAs, MPAs और बाकी सब लोग जो हैं, मेरा ख्याल है उनको इस हवाले से देखना भी चाहिए, और आपका जो पार्टी फंड है वो भी आपके पास होगा। आप जो MNAs, MPAs की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है वो तो वैसे भी गरीब लोग तो नहीं है, तो ऐसे में मेरा ख्याल ये है कि उनको ये चाहिए कि वो ये ख्याल जरूर करे और उनकी तनख्वाहें अदा करें। जैसे गुजरात के हवाले से मुसलसल आपको आगाह कर रहा हूँ, और वहां कहा जा रहा है जी वो सेवरेज के पाइप्स नहीं थे। भाई सेवरेज के पाइप नहीं तो 20 सालों में पार्टियों से पानी निकलता रहा है, ये इनकी नाअहली है। कल फौज आई, उसने वो एक नाले को बंद किया और आज सूरत हाल काफी बेहतर है, लेकिन दिन 11 बजे जो फुटेज आई है शहर के अंदर से, वहां पे अभी भी कश्तियां चलती दिखाई दे रही हैं और पानी शहर जो है वो डूबा हुआ है। और जो मरीम नवाज के मिनिस्टर्स हैं, जो DCs हैं, जो MPs हैं, वो जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि मरीम नवाज ने मैं भेजा है, और बीबी को पूछ रहे हैं कि आपने मरीम नवाज को आपने देखा है, आपको पता है? तो उनका मैंने तो कभी देखे नहीं, तो मैंने कुछ जानती नहीं। तो यूं लग रहा है जैसे इस सैलाब के अंदर आपकी जो नंबर 1 प्रायोरिटी है वो लोगों को रेस्क्यू करना होना चाहिए, लेकिन यूं लग रहा है जैसे आप प्रमोशन के ऊपर जरा ज्यादा हाथ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।